प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पूर्व वीडियो में बेरोजगारी का स्वरूप कि भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, बेरोजगारी के कारण क्या रहे हैं भारत में, इसके क्या दुष्प्रभाव रहे हैं, इस सब का अध्ययन किया था। आज हम अपने वीडियो में बेरोजगारी दूर करने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए जो विशेष योजनाएं चलाई गईं उनका अध्ययन हम करेंगे। देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने समय समय पर अनेक रोजगार योजनाएं प्रारंभ की थीं और रोजगार के अवसरों का सृजन करने का प्रयास किया, जिनमें 97-98 के बाद घोषित स्वर्ण जयंती रोजगार योजना तथा नरेगा तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि प्रमुख हैं। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले शीर्घगामी ग्रामीण रोजगार योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए श्रम प्रधान परियोजनाओं से प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति को अवश्य काम पर लगाने की व्यवस्था थी। केंद्र सरकार ने इसके अंतर्गत राज्यों को सहायता दी। लघु एवं सीमांत कृषक विकास संस्थाएं, इनके द्वारा भी नवीन रोजगार के अवसरों की अभिवृद्धि की व्यवस्था की गई, जिसका लाभ छोटे सीमांत एवं भूमिहीन मजदूरों को अधिक रोजगार के रूप में मिलता है। सूखा निवारण योजनाएं, अकाल और सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के लोगों को अधिक रोजगार देने के लिए योजनाएं लागू की गई थीं। शिक्षित बेरोजगार योजना, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए ये योजनाएं चालू की गईं। इनमें नौकरी के प्रयास, सरकारी नौकरियों के प्रयास किए गए। 5 लाख लोगों की रोजगार योजना, इसके तहत यद्यपि 5 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था थी। विशेष रोजगार योजनाएं, इसके अंतर्गत सरकार ने अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के प्रयास किए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जनता सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन, गरीब एवं बेकार जनता को रोजगार देकर भोजन उपलब्ध करने तथा ग्रामीण संपत्ति का निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से प्रेरित काम के बदले अनाज योजना एक पंथ दो काज को चरितार्थ करने वाली योजना थी। यह मूल रूप से एक विकास कार्यक्रम था जो मुख्य रूप से अनाज के सुरक्षित भंडारों का प्रयोग रोजगार पैदा करने तथा गरीबी दूर करने के लिए किया गया था। काम के बदले अनाज योजना का जो मुख्य उद्देश्य थे वो था ग्रामीण गरीब जनता के लिए अधिक रोजगार पैदा करना, गाँव में लोक उपयोगी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, गाँव में स्थिर सार्वजनिक निर्माण कार्यों की देखरेख में और मरम्मत करना, सुरक्षित अनाज भंडारों का उत्पादन कार्यों में उपयोग करना। यह योजना राज्य सरकार संघ क्षेत्रों में उनके प्रशासन द्वारा चालू की गई थी। केंद्र सरकार ने केवल उन्हें मुफ्त खाद्यान्न, गेहूं एवं चावल दे दिए। राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण कार्यों के रख रखाव पर खर्च की जा रही राशि का 30% के बराबर गेहूं दिया जा रहा था। इसके लिए राज्य को भी इतनी ही राशि नकद देनी पड़ती थी। ये राशि बजट में निर्माण कार्यों के अतिरिक्त होती थी। ऐसा ना होने पर खाद्यान्नों का मूल्य वसूल किया जाता था। इस योजना के अधीन प्राप्त खाद्यान्नों का प्रयोग मजदूरों को मजदूरी देने में होता था। यह कार्य ठेकेदार स्वैच्छिक प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार ये काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया था। बाद में इस कार्यक्रम को नेक्स्ट है ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना। फिर इसके बाद समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, जो 2 अक्टूबर 1980 से देश के सभी 5000 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विकास खंड के कम से कम सबसे गरीब 3000 परिवारों को रोजगार और आय प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मुर्गी एवं सुअर पालन, मछली पालन, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का सहयोग करने के लिए ऋण, प्रशिक्षण, वस्तुओं की पूर्ति, विपणन आदि से ग्रामीण गरीब परिवारों के समन्वित विकास की योजना बनाई गई थी। 1 अप्रैल 1999 से IRDP को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। NREP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। जनता शासन के पतन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के लिए कार्यक्रम काम के बदले अनाज योजना की कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था
और बाद में इसको 1989 में जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, इसको भी जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना क्या थी? 28 अप्रैल 1989 को भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी रोजगार के लिए, वो थी जवाहर रोजगार योजना। और इस योजना के तहत पंचायतों के जरिए गरीबी रेखा से नीचे लगभग 4.4 करोड़ परिवारों के कम से कम एक सदस्य को 50 से 100 दिन के रोजगार की गारंटी की व्यवस्था की गई थी। इस योजना का 80% खर्च केंद्र सरकार और 20% खर्च राज्य सरकार वहन करती थी। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना के अलावा नेहरू रोजगार योजना, इस योजना को भी अक्टूबर 1989 में प्रारंभ किया गया। इसके साथ शहरी क्षेत्र के गरीबों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। इसमें 3 उपयोजनाओं को समावेश किया। एक तो नगरीय वृष्टि उपक्रम योजना, एक शहरी मजदूरी रोजगार योजना, आवास एवं शेल्टर अपग्रेडेशन योजना। 3 हो गई, सुमे, सुवे और साशु, ये 3 योजना इसमें शामिल कर दी गई थी। और 1986 में प्रारंभ की गई नगरीय स्वरोजगार योजनाओं को समाप्त करके बिनमे तिनमे में सुमे मिला दिया गया। इस प्रकार नेहरू रोजगार योजना की उपलब्धियां इस प्रकार रहीं। इस योजना के द्वारा इस योजना के तहत दिसंबर 1997 में जो उपरोक्त दोनों योजनाएं थी, कौन कौन सी? शहरी रोजगार योजना और शहरी मजदूरी योजना जो थी, इनको स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में मिला दिया गया था। शिक्षित बेरोजगार युवक स्वरोजगार योजना, यह योजना 1983-84 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगार युवकों को अनुदान और बैंक ऋण के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता था। इसमें वे युवक ही ऋण के लिए योग्य होते थे जिनके परिवार की वार्षिक आय 10,000 रुपये वार्षिक से कम होती थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में बाद में इसको मिला दिया गया था 94 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 93-94 में शुरू की गई, जिसमें 8वीं योजना, इसके अंतर्गत 8वीं योजना के दौरान लगभग 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, माँ नरेगा योजना आदि प्रारंभ किए गए थे। और सितंबर 2005 में जो माँ नरेगा कार्यक्रम था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, वो प्रारंभ किया गया था। उसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती थी। 5 वर्षों के अंदर देश के सभी जिले में इस योजना के में शामिल किया गया था।